बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी 7 सितंबर को लगने वाला चांद ग्रहण। चांद ग्रहण के हवाले से हमने बात करनी है जी 3 बरूज के हवाले से, मगर आज हम सिर्फ इस वीडियो में बात करेंगे बुर्ज एरीज़ की, बुर्ज हमल की, कि इनका मुश्किल वक्त आ रहा है इसकी वजह से, और इनको क्या क्या एहतियात की ज़रूरत है और क्या क्या रेमेडी सदका होगा जिससे इनका बुरा वक्त जो सा है वो टल सकता है। तो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि जी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके लिए मुश्किल ला सकती हैं, और हर मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह खैर करेगा जी। आप सदका देंगे तो ज़रूर आपका जो सा मुश्किल टाइम गुजर जाएगा, मगर इसमें एहतियात क्या क्या करनी है वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज हमने सबसे पहले बात करनी है एरीज़ की, उसके बाद फिर बाकी 2 बुरूज की इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ये जो ग्रहण है ना, चांद ग्रहण, ये 7 सितंबर 2025 को पाकिस्तानी हिसाब से 8:28 पर शुरू हो रहा है। ठीक है। पीक अपनी इख्तियार करेगा ये रात को 11:11 को, ठीक है। और ये कंप्लीट होगा 8 सितंबर की सुबह, यानी तहज्जुद का वक्त होगा तकरीबन 2 बजे के करीब अच्छा। ये कंप्लीट हो जाएगा। 2022 के बाद इतनी लंबी मतलब ड्यूरेशन का जो ग्रहण है ये लग रहा है। सर कुछ लोग इसको खूनी चांद ग्रहण कहते खूनी हैं। ब्लड मून या ब्लड लूनर एक्लिप्सिस को बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि जो ज़मीन है ना, वो ट्रेवल करती है थ्रू सन एंड मून, ठीक है। और ज़मीन के ऊपर जो रोशनी आ रही होती है ना, 7 किस्म की रोशनी आती है, जो उसमें से रेड कलर और सनलाइट कलर जो है येलो वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है। ठीक है, तो वो चांद के ऊपर जो है वो जा रहा होता है। ठीक है, ठीक वो हो इस गया। वजह से रेड ब्लड इस वजह से वो खतरा तो कोई नहीं है इसका। नहीं, अगर हम देखते हैं ना इस हिसाब से कि इसम बा मुसम्मा है, यानी अपने नाम के हिसाब से तो ठीक है। यानी इस वक्त जो दुनिया में जंगें, तबाहियाँ, दहशत गर्दी, कत्ल गारत, जुल्म, ज़्यादतियाँ, तूफ़ान, ज़लज़ले आ रहे हैं, उस हिसाब से तो फिर इसको ब्लड मून ही कहा जाता है। मगर इसका जो ताल्लुक़ है ये एस्ट्रोनॉमी जो है इस तरीके से बताती है। एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी इसके ऐसे ही हैं कि कुछ एहतियातें जो हैं वो करनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रेडिएशंस। ठीक है। ठीक है, रेडिएशन का आपने गौर किया है कि जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो पूरा एक सेफ्टी गियर उसने पहना होता है। ठीक है, एक्सरे भी करना है ना, तो बिल्कुल। चैम्बर में आप अकेले जाते हैं अगर आपने अपना एक्सरे करवाना है, ठीक तो है। वो एक्सरे करने वाले टेक्नीशियंस बाहर आपको बंद कर देते हैं शीशे के उसके हाँ अंदर। बिल्कुल ठीक है ऐसा ना, ही है। वो रेडिएशन से बचते हैं। तो ये भी रेडिएशंस ही जो हैं वो आ रही होती हैं, जिनके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं वो होते हैं। ठीक। ख़ासतौर पे जो हामिला ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना हम बात कर रहे हैं एरीज़ की। तो एरीज़ जो है बुर्ज हमल है, और जो लोग 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं ठीक है। उनका ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज हमल से है। और अगर अपनी तारीख़ पैदाइश आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, नाम आपका अलिफ, लाम और ऐन से शुरू हो रहा है, ठीक। तो आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ ही है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। ठीक। अभी डिबिलिटेटेड है, कमज़ोर पोजीशन के अंदर है। इसका जो निशान है, इंसिग्निया जिसको कहते हैं, ज़ोडिएक इंसिग्निया, वो मेंढा है। मेंढा नहीं होता जो, वो। और इनकी जो साइकोलॉजिकल टाइप होती है, ये बड़े वजदानी किस्म के लोग होते हैं। अच्छा। ठीक है, और फायर एलिमेंट है, ये आग के साथ इसका ताल्लुक़ है। और अगर जब हम इसको किसी जायचे में रीड करते हैं तो सबसे पहला घर होता है एरीज़, वो सर से तशबीह दी जाती है। ठीक है। ठीक है, सर आ गया एरीज़, इसको हम पढ़ते हैं। सर को जब भी पढ़ना है, सर से रिलेटेड चीज़ों को एरीज़ से पढ़ना है, या किसी हेड को पढ़ना है, टॉप के बंदे को पढ़ना है, तो एरीज़ से पढ़ा जाता है। उसके बाद हीलिंग एलिमेंट्स, जो हीलिंग मेटल्स हैं इनके लिए, वो लोहा और तांबा हैं। ठीक है, उसके बाद इनसे जो रिलेटेड कलर्स हैं वो हैं क्रिम्सन कलर, तेज़ सुर्ख रंग जो है, ठीक है वो।
और इसका जो सॉल्ट है वो कालीफास कहलाता है। कालीफॉस भी कहते हैं, कालीफास भी कहते हैं। इसके अलावा खारदार दरख्त जो होते हैं जिन पर कांटे लगे होते हैं, वो तमाम दरख्त जो हैं वो मंसूब होते हैं एरीज के साथ। अच्छा। ठीक है। और ये एक पॉजिटिव और मेल ज़ोडिएक साइन है। अच्छा ठीक। मार्स भी जो है वो है मेल प्लैनेट है ना। अच्छा, इससे मंसूब जो फूल होता है वो या तो होता है गोखरू या गुले लाला या फिर लौंग। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि एहतियात क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ये सूरज ग्रहण होने से 45 दिन पहले वीडियो होनी चाहिए थी, ठीक मगर है। लोग चूँकि देखते नहीं हैं, इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल। होता, तो फिर करीब करीब जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारी जो तवक्कुआत एरीज वालों ने पॉजिटिव कामों के लिए वाबस्ता की हुई थी वो ताख़ीर का शिकार हो सकती हैं। रीज़न जो है ना, सैटर्न ज़ुहल, वो आप में क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करता है, कारमा का प्लैनेट भी है, और चीज़ें इसके इफ़ेक्ट की वजह से अल्लाह ताला डिले करवाता है। आप ठीक में है। सब्र और इस्तेकाम जो है वो पैदा होता है। बहरहाल एरीज वाले बिला वजह अपने कामों में ना रुकावटें, बिला वजह की जो रुकावटें हैं वो फील कर सकते हैं। ठीक। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इनको चाहिए ये कि नज़्म व ज़ब्त और सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी जो है ये कायम रखें, और साथ साथ अपना जो जज्बातीपन है, गम गुस्सा है, उस पर कंट्रोल रखें। और बहुत सारे चांसेस हैं कि जो इनके हिडन या सीन जो एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, उनकी जो रेशा दवानियाँ हैं उनसे बचने के लिए अगर कोई हल आप चाहते हैं आसान, तो आपके जो मुखलिस लोग हैं या जो बुज़ुर्ग हैं उनसे मुशावरत में है कि जनाब ये प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है, मुशावरत करेंगे तो ठीक अल्लाह है। करम करेगा इंशाल्लाह। ओ, मतलब ये है कि गम व गुस्सा जो है ना, जज्बात, उस पर फुल कंट्रोल रखना, सब्र तहम्मुल का दामन जो है वो हाथ से जाने नहीं देना। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आपको दरगुजर करना होगा इन डेज़ के अंदर, वैसे भी करना चाहिए। फराख दिली से अगर किसी को माफ़ भी करना है तो माफ़ कर दें उसको। ठीक है। और बहस व तकरार से गुरेज करें। जल्दबाजी से, रैश ड्राइविंग से आपने इज्तनाब करना है, और कोशिश ये करें कि जो अपने बुज़ुर्ग हैं ना उनको अपनी कॉपरेशन के लिए उनसे मशवरे करते रहें, ताकि वो लोग, बुज़ुर्ग ज़ाहिर है हौसला अफजाई करते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो शर्फ़ मुश्तरी का वक्त है ना, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ों में अल्लाह ताला बचत करवा देगा इनकी। अच्छा, बहरहाल ये है कि कुछ गैर मुतवक्को किस्म की जो तब्दीली है ना, अगर आप अमल में ला रहे हैं अपने किसी भी प्लान में, तो वो आप समझ लें कि वो नागहानी मसाइल या कोई खुदा न खास्ता कोई परेशानी जो है वो ऐसी आ सकती है कि जिसकी वजह से आपको अपने प्लान्स चेंज करने पड़ सकते हैं। अच्छा, ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर पे जो वालिदा मोहतरमा हैं, उनकी सेहत का, जिस्मानी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। और आपको पता है कि वालिदा की खिदमत करें, जो दुआएं मिलती हैं उनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, बिल्कुल सुख मिलता है हमेशा, बिल्कुल। और आपने ये करना। इसके अलावा ये है कि अगर आप कोई ज़मीन से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड, सवारी से रिलेटेड कोई ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर वेट नहीं करेंगे तो ज़रा आपको फिर खज्जल ख्वारी, एक्स्ट्रा मेहनत जो है वो करनी पड़ सकती है, यानी थका देने वाला काम जो है वो हो सकता है। उसके बाद ये है कि वो हमली अफराद, मेल या फ़ीमेल प्रोफेशनल्स, जो ख़ास तौर पे काम में मसरूफ़ हैं, अपनी फ़ैमिली को अगर वक्त नहीं दे पा रहे, तो उनको चाहिए कि अपने फ़ैमिली के मामलात को बिखरने से बचाने के लिए ठीक अपनी है। फ़ैमिली को प्रॉपर टाइम दें। ठीक है। इसके अलावा जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं ना ज़राअत से, एग्रीकल्चर से, बागबानी से, उनको एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स जो हैं वो करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, इस ड्यूरेशन में। इसके अलावा ना सेहत से रिलेटेड मामलात, जिन एरीज़ के हमल वालों के मसाने के मामलात हैं, अच्छा। खुदा न खास्ता मैदे के मामलात हैं, यूरिक एसिड है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, आँखों की कोई तकलीफ़ है, ये बढ़ सकती है, खुदा न खास्ता इस पर कंट्रोल रखें। और कंट्रोल इस तरह से रख सकते हैं कि आपने अपने जो मेडिकल टेस्ट हैं
ठीक वो है। प्रॉपरली रेगुलरली वो करवाते रहें। ठीक है। इस टाइम पीरियड में तो ख़ास तौर पे करवाएं। अच्छा, सदक़ात जो है वो अनाज से रिलेटेड चीज़ों के दें। ठीक है। ठीक है, उसमें गोश्त भी हो सकता है, ठीक है। अनाज भी हो सकता है, ठीक है। वो दें जो हस्ब तौफीक हस्ब ठीक है। इस्तेदाद है वो दें। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने करना ये है कि अभी तकरीबन 1 महीना पहले हम ये बता रहे हैं अपने बहन हाँ, भाइयों को, तकरीबन बिल्कुल। आप 33,000 मरतबा दरूद शरीफ जो है वो रोज़ पढ़ते रहें। ख़ास तौर पे जो हामिला ख़वातीन हैं ठीक है। उनसे मैं ये कहूँगा कि ये रूटीन बनाएं। दरूद शरीफ में दरूद इब्राहिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक या कोई सा भी जो दरूद आप की जो ज़बान पे रवा है आप वो 33,000 टाइम्स दिन डिवाइड करके ठीक है। 7 को ग्रहण है ना उससे पहले पहले ख़त्म कर लें। ओके। ठीक है, यानी कि ये इन दिनों में 33,000 बार पढ़ना है। ठीक है। इससे बेहतर हिसार, दरूद पाक से बेहतर हिसार ठीक है। नागहानी आफात से बचने के लिए कोई भी नहीं हो सकता। दरूद ज़बरदस्त। शरीफ ज़बरदस्त हिसार। ज़बरदस्त। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बुर्ज एरीज़ के बारे में बता रहे थे कि जी एरीज़ का मुश्किल वक्त है चांद गिरन के टाइम पे। एहतियात भी बताई है, वजीफ़ा भी बताया है कि जी दरूद पाक अगर आप 33,000 मरतबा पढ़ते हैं इन दिनों में, एक दिन में नहीं, इन तमाम दिनों में अगर अपनी आप पढ़ लेते नमाज को कायम हैं, रखें, नमाज को कुरान कायम रखें, करीम जो है वो बिल्कुल। डेली पढ़ें और दरूद शरीफ बलाएं आप खुद ब खुद टल जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह जी। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। हम सबको बिल्कुल। आमीन। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन में मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।